बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकनाबुदु व यकनस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, पंजाब के अंदर एक महकमा है, उसका नाम है अकाउंटेंट जनरल ऑफ पंजाब और उसकी सरबराह जो है वो भी अकाउंटेंट जनरल ऑफ पंजाब कहलाती हैं, इनकी एजी पंजाब कहलाती हैं। ये महकमा करता क्या है और इस महकमे ने इस साल जब साल ख़त्म हो रहा था 30 जून से पहले जो वाजा बजाया है, जो लोगों का बेड़ा गर्क किया है, जो सिस्टम फ्लॉप हुआ है, एक सिस्टम बनाया गया था, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इसके ज़िम्मेदार हैं या एजी पंजाब इसकी ज़िम्मेदार है या इसके अंदर जो टीम बैठी है ख़वातीन की, जिनके बारे में कहा जाता है कि ना पूरा जून ना एजी चंद घंटों के लिए आई और फिर चली गई, और इसके नुकसानात किए हुए और इसके नीचे जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से इन्होंने पंजाब हुकूमत के जो वाइंडर्स हैं उन गरीबों का जो अरबों रुपया इन्होंने ज़ाया किया है। इस साल जो फंड रिलैप्स हो गए, जिनके चेक ज़ाया हो गए कि चेक महकमों ने दिए, अदायगियाँ ना हो सकें, ये कहानी आज आपको बतानी है और नहलियाँ बतानी है और फिर बताना है कि वहाँ जो एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान गोंदल साहब बैठे हैं, अजमल गोंदल साहब, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? इस पर मैंने आज बात करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा इन किरदारों का तारफ़ करवा दूँ ताकि ये आप देख सकें कि यहाँ पे सिस्टम क्या है। ये एजी पंजाब, इसकी तस्वीर आप देखें। ये एजी पंजाब साहब जो है 2 साल हो गए हैं एजी पंजाब लगे हुए और इनका नाम है नमाना गुलरुख। बड़ा खूबसूरत नाम है माशाल्लाह, नेक नामी का नाम है, ये बायस बनना चाहिए और है भी। इसके आगे एक और किरदार है इनके नीचे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मियाँ शाहिद हैं जो एजी एडमन, एजी नहीं एडिशनल एजी एडमन पंजाब हैं। इनके बारे में मैं रोशनी डालूँगा कि ये इनका काम क्या है और इस साल ये करते क्या रहे। और इसके बाद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मैडम फ़ाइका है जो एजी पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा चहेती समझी जाती हैं एजी की। ये मैडम फ़ाइका है, इनके एडिशनल एजी पेरोल हैं। इनकी तस्वीर देखें। और एक और किरदार मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बड़ा अहम किरदार है, इसका नाम है मैडम फ़ातिमा और ये भी उसी अम्ब्रेले का हिस्सा है। ये डिप्टी एजी पंजाब हैं, पेरोल हैं और इनका काम, सबसे बड़ा अहम काम ये है कि वाइंडर्स के जो वाइंडर ओपन करना और ताकि उनको पेमेंटें हो सकें। ये किरदार मैंने आपको बताए हैं। अब इस साल हुआ क्या है? इस साल जो गवर्नमेंट के वाइंडर्स हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है। उसके बारे में जब मैंने इसकी तहकीक की और सज्जे खब्बे जब मैं घूमा और मैं मिला और कई रोज़ जाता रहा तो वहाँ तो बाबा आदम ही नराला था। मैं सुन के हैरान रह गया कि इस साल एक बड़ा अहम सिस्टम बनाया गया था। मैं उस शख्स को तो मर्द कलंदर कहता हूँ जिसका नाम सैयद उमैर है। बखैर उमैर शायद वही थे जो पहले एजी थे, उन्होंने अपनी मेहनत से एक सिस्टम डेवलप करवाया। इस सिस्टम का नाम है माइक्रो पेमेंट गेटवे सिस्टम था। ये सिस्टम इतना खूबसूरत था जो इस एजी की नाहलियों, काम चोरियों के बीच चढ़ गया। ये वो सिस्टम था, ये ऑनलाइन सिस्टम था कि जैसे ही किसी वेंडर का चेक बनेगा तो इस एजी ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही उसके अकाउंट में जो उसने दिया होगा ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन इस साल बहुत बुरा हुआ इस सिस्टम के साथ। ये जब कहा जाता है कि मैडम एजी साहबा जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पे बैठकर इस जून में अदायगियाँ करवाती, वो नहीं करवा सकी। इनके बारे में जो मुलाजमीन हैं वहाँ के, जो वाइंडर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो कहते हैं कि हमारा क्या कसूर, एजी साहबा तो आई नहीं पूरा जून और आई 11 बजे। इसके लिए नाज़रीन मैं गोंदल साहब से सवाल करूंगा जिनकी छतरी के नीचे ये तमाम पल रहा है और ये नाहलियाँ हो रही हैं और ये काम चोरियाँ हुई हैं और ये जो तमाशा बरपा हुआ है जी पंजाब में पहली मरतबा, ये गोंदल की छतरी के नीचे हुआ है क्योंकि वो एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, तकर्रर तबादले इनकी मॉनिटरिंग करना उनकी ज़िम्मेदारी है। और ज़राए ये बता रहे हैं बड़े दावे के साथ, वो कहते हैं कि एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान साहब गोंदल साहब, अजमल गोंदल साहब, आपकी गोंदल शिप को सलाम,
और वो कहते हैं कि अगर ये सीसीटीवी कैमरे निकलवा लें, फुटेज निकलवा लें, तो एजी पंजाब ने जो वेंडर्स के साथ और गवर्नमेंट ने जो अदायगियाँ करनी थी उनके साथ जो हुआ है उसके कच्चा चट्टा खुल जाएगा। लोग कहते हैं कि मोहतरमा एजी साहबा सुबह 10:30, 11, 11:30 बजे आई, चाय पी, उसके बाद जनाब खाने का टाइम हुआ 12:30, 1 बजे खाना लगा और फिर उसके बाद गाड़ी लग गई और लोग जाएं जहन्नम में, मरें जाके जिन्होंने गवर्नमेंट से अरबों रुपए लेने हैं, जिन्होंने एडवांस पैसे लगाए हुए हैं, जिन्होंने अद्वियात दी हुई हैं, जिन्होंने एजुकेशन में वेंडरशिप किया है, जिन्होंने पुलिस में किया है, जिन्होंने हाई कोर्ट में किया है, जिन्होंने इरिगेशन में किया है, चूँकि हर किस्म की अदायगियाँ जो है यहाँ से होनी है, प्री ऑडिट यहाँ से होना है, एजी पंजाब से होना है। तो वो जब घर चली जाएंगी तो फिर सिस्टम का अल्लाह ही हाफिज़ होगा। अच्छा, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि ये 2024-25 से 30 जून को एंड हो जाए और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक कि उन्होंने कहा कि जितनी पेंडिंग लायबिलिटीज़ हैं वो तमाम की तमाम दे दें लोगों को, वेंडर्स का क्या गुनाह है। और उसके लिए उन्होंने जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसे भी अदा किए, अरबों रुपए जो पेंडिंग लायबिलिटीज़ हैं उनके लिए दिए, लेकिन नहीं हो सकी। उसके बारे में कहा जाता है कि वेंडर नहीं लोगों के खोल सके। ये मैडम जो डिप्टी हैं उनकी ज़िम्मेदारी थी वेंडर खोलना, नए वेंडर्स, तो कि जब वेंडर खुलेगा फिर पैसे मिलेंगे, जिसने काम किया हुआ बिल वहाँ से पास होकर मुतल्लिका महकमे से आ जाते हैं। लेकिन यहाँ वेंडर ना खोलने से कई इतराज़ात लगाकर जो मैडम फातिमा और उसका अमला है उसको रोक लेता है और फिर जाए जहन्नम में लोग। और इस साल बहुत जुल्म हुआ और ये सिस्टम जो माइक्रो पेमेंट सिस्टम था ये चल ही नहीं सका, जिसकी वजह से लोगों के अरबों रुपए के जो फंड्स थे वो ज़ाया हो गए, रिलैप्स हो गए, लोग रोते रहे। वहाँ पर मैं गया जो है वक्त पे पहले 30 जून से पहले तो तंबू लगे हुए थे, लोग मर रहे थे, रो रहे थे। मैंने वहाँ पे बहुत से अस्पतालों के जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं उनके जो एमएस से उनको रोते देखा, करलाते देखा कि खुदा रहा हमारे चेक पास, लेकिन ये सिस्टम ही नहीं चल सका। वजह ये बताई जाती है कि मोहतरमा ये जो एजी हैं ये बैठी ही नहीं है, 2-2.5 घंटों के लिए आई, चाय पी, खाना खाया और गई, जहन्नम में जाए सारा कुछ। और इसको क्या पूछने वाला कोई नहीं है इनको कि इन्होंने जो सिस्टम तबाह। और जो किरदार मैंने को मियाँ शाहिद का बताया गया कि वो बंदा काम करता है, वो बड़ा यानी कि बड़े अच्छे तरीके से कि लोगों की अदायगी समझ रहे हैं ना मेरी बात, वो करवाई, ठीक है ना, वो करवाते रहे। और ये जो तीनों ख़वातीन हैं ये आई चंद मिनटों के लिए, और इनकी जो है ना क्लोज डोर पॉलिसी है एजी पंजाब की। जब कैप्टन नहीं बैठेगा, जब कैप्टन लोगों के मसाइल हल नहीं करेगा, और वहाँ के जो मुलाजमीन के मसाइल हैं ये तो वेंडर्स के ठेकेदारों का निज़ाम था कि उनकी अरबों रुपए के फंड लैप्स हो गए सिर्फ एजी पंजाब की नाहलियों की वजह से। और दूसरी तरफ वहाँ पे लिफ्टें जो हैं वो नहीं चलती और मुलाजमी की कुछ सुनने वाला नहीं है, वेंडर्स की कुछ सुनने वाला नहीं है। क्योंकि वजह ये है कि जब डिप्टी फातिमा साहबा से एतराज़ात लगेंगे वेंडर्स पर और उनकी अदायगियों पर, तो केस वो सुनने के लिए एजी बैठी हैं वहाँ पर, फाइका वो नहीं सुनती, उनका भी दरवाज़ा बंद, फातिमा का भी बंद। और जनाब फिर एजी पंजाब तो मिलती नहीं रही और उनकी भी जो डोर क्लोज़ करने की पॉलिसी उसने बेड़ा गर्क कर दिया इस वक्त एजी ऑफिस का। लोग दवाइयाँ दे रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि उनके फ़ंड ज़ाया हो गए, उनके रिलैप्स हो गए। और हुकूमत ने जो पेंडिंग लायबिलिटीज़ का जो तरीक़ाकार अपनाया था, जो फ़ंड दिए थे, उस पर भी इतराज़ लगाती रही है मैडम फातिमा, और वो भी नहीं हो सकी। और ये सब कुछ हुआ है मैडम एजी साहबा की बंद डोर जो पॉलिसी है उसकी वजह से। और अब लोग सारा साल फिर रुलेंगे, वो चेक जो हैं उनके बिल जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, उनके बिल जो हैं वो फिर दोबारा उन महकमों को भिजवाएंगे, फिर साल रुलेंगे और फिर आएंगे। और ये हुआ है जी पंजाब में इस मरतबा। और मैं तो समझता हूँ कि इसकी ज़िम्मेदार जो हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, क्योंकि उन्होंने चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखा, उन्होंने मॉनिटरिंग नहीं रखी, इनसे पूछा नहीं कि ये बीबीओ 3 बीबीओ यहाँ पे बड़े अहदों पे लगे, क्या कर रही हो आप। और ये बेड़ा गर्क कर दिया एजी पंजाब का, जो खूबसूरत और अच्छा सिस्टम वाला दफ्तर होता था, प्री ऑडिट होता है, यहाँ पर फिर चेक मिलते हैं, उसका खाना ख़राब हो गया इस साल। ये थी अब तक की एजी ऑफिस के हवाले से ताज़ीन। अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा कि क्या कुछ हुआ। जावेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के बाद।